शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और इसी के साथ मैं अर्पिता परमार आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति रद्द किए जाने के विरोध में हंगामा कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों पर पुलिस ने की लाठीचार्ज। नेपाल द्वारा पानी छोड़े जाने के बाद जिले के साहिबगंज के कई गांवों में आया बाढ़। बाढ़ की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी ने पारू प्रखंड की कई पंचायतों का किया निरीक्षण। और उत्पाद विभाग की टीम और अहियापुर थाना की पुलिस ने संयुक्त रूप से बखरी में छापेमारी कर पार्सल वैन से 211 कार्टन विदेशी शराब को किया जब्त। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। संविदा पर बहाल किए गए स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति रद्द किए जाने के विरोध में सड़क जाम कर हंगामा कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों पर पुलिस ने की लाठीचार्ज। सदर अस्पताल में शुक्रवार को संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने जमकर हंगामा किया। दैनिक वेतन के आधार पर बहाली स्वास्थ्य कर्मियों ने समय से पहले ही नियुक्ति रद्द किए जाने को लेकर जिला सदर अस्पताल में जमकर बवाल काटा और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। जिला अस्पताल में घेराव की वजह से कोरोना टीकाकरण का कार्य भी बाधित रहा। दरअसल कोरोना संकट के दौरान जिला अस्पताल में दैनिक वेतन के आधार पर स्वास्थ्य कर्मियों को संविदा पर रखा गया था। बहाली के दौरान भी स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रशासन के ऊपर पैसा की लेन देन का आरोप लगाया है। इस बीच सिविल सर्जन की तरफ से संविदा पर रखे गए कर्मियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया। 3 महीने कह कर के बहाली किया गया कोविड-19 के लिए, और ये लोग जैसे ही जब ये लोग अपना धंधा शुरू करने के लिए, अपने धंधे के में पैसा वसूली के लिए, और डीएम ने ऐसा किया है, ये सरासर गलत है। हमने बिना किसी किट प्रोवाइड किए हुए कोई किट इन लोगों ने प्रोवाइड नहीं किया, फिर भी हम लोगों ने जनता की सेवा में दिन रात लगे हुए हैं और अपने बच्चे परिवार सबको छोड़कर और यहाँ ड्यूटी में लगे हुए हैं। और इसके बावजूद भी ये लोग हम लोग को दूध की मक्खी की तरह भी नहीं ऐसे निचोड़ के फेंका है जैसे दूध के मक्खी को भी निचोड़ कर नहीं फेंका जाता है। इससे स्वास्थ्य कर्मियों में गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने शुक्रवार को सदर अस्पताल का घेराव किया। सैकड़ों की संख्या में विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे स्वास्थ्य कर्मियों के कारण रोड में जाम की स्थिति पैदा हो गई और आवागमन भी बुरी तरह से प्रभावित रहा। कर्मियों को समझाने के लिए पुलिस पहुंची, लेकिन कोई भी पुलिस की बात सुनने को तैयार नहीं था। इसके बाद कई थानों की पुलिस बुलाई गई और फिर पुलिस ने अपने हक की लड़ाई लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। तो सदर अस्पताल में, और हम अपने पीछे की तस्वीर दिखाना चाहेंगे, प्रदर्शन कर रहे थे। ये 3 महीना के संविदा कर्मी पे बहाल हुए थे मुजफ्फरपुर स्वास्थ्य विभाग में। कोरोना काल में जिस समय स्वास्थ्य कर्मी का किल्लत था, उस समय लोगों की बहाली की गई थी और वो कल सिविल सर्जन के द्वारा जब इस बहाली को निरस्त करने का आदेश आया, उसके बाद से ही संविदा कर्मियों में काफ़ी आक्रोश देखा गया। इस वक्त सुबह से लगातार संविदा कर्मी के द्वारा अब प्रदर्शन किया जा रहा था। पुलिस के समझाने के बाद भी जब नहीं माने, उसके बाद अंततः पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी है। इसमें दोनों तरफ से मानव बल को भी चोट आई है और पुलिसकर्मी को भी चोट आई है। किस तरीके से तस्वीर है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस जो है, पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना हुआ है। मैंने समझ सकते हैं कि लाठीचार्ज करनी पड़ी है पुलिस को स्थिति को नियंत्रण करने में। इस तरीके से आक्रोश बन गया था। देख सकते हैं सदर अस्पताल की तस्वीर है, किस तरीके से सदर अस्पताल की तस्वीर आपको दिख रहा होगा। पुलिस में आपको किवाटी टाउन डीएसपी महिला थाना व टाउन थाना की पुलिस सहित कई थाना की पुलिस मौके पे मौजूद है। देख सकते हैं किस तरीके से कई लोगों को चोटें भी आई है। साफ तौर पे तस्वीरों पे देख सकते हैं कि सिविल सर्जन आए थे, सिविल सर्जन से भी वार्ता हुई है और उसके बाद भी ये लोग नहीं मान रहे थे, जिसके बाद पुलिस को अंततः लाठीचार्ज करनी पड़ी है। अभी भी कुछ स्वास्थ्यकर्मी सदर अस्पताल के कैंपस में इधर उधर छुप रहे हैं, लेकिन पुलिस उन लोगों को खोजकर उनको घर भेजने का काम कर रही है और जो नहीं मान रहे हैं उनको लाठी के सहारे उनको घर भेजा जा रहा है। साफ तौर पे तस्वीर आपके बेहोश कर दिया गया। एक प्रशासन ने लेडीज को मार करके वहाँ बेहोश कर दिया। आप लोगों को सिविल सर्जन से बातचीत हुई थी? कोई सिविल सर्जन अभी कोई आदेश नहीं हुआ। तो देख सकते हैं किस तरीके से ये तस्वीर सदर अस्पताल की है, जहां सिविल सर्जन के द्वारा बहाली को निरस्त करने के बाद यह स्थिति मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में बनी है और पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा है। क्या 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 देख सकते हैं, देखिए एक बार दिखाना चाहेंगे हम, एक बार आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ की तस्वीर है।
ये मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल की तस्वीर है जहां पे पुलिस को अंततः बल प्रयोग करना पड़ा है। यह सदर अस्पताल की तस्वीर है। फिर से दिखाना चाहेंगे कि अपने सहयोगी को बोलेंगे दिखाने के लिए कि दिखाइए किस तरीके से सदर अस्पताल में पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया जा रहा है। तो साफ तौर पे सिविल सर्जन की जो बहाली निरस्त करने के बाद यह स्थिति देखने को मिली है। पुलिस की पिटाई से कई कर्मी घायल हो गए। लाठीचार्ज होने के बाद भीड़ पूरी तरह से तितर-बितर हो गई। घायल स्वास्थ्य कर्मियों का आरोप था कि पुलिस के द्वारा महिला को लाठी और डंडे से पीटा गया। मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में हुए लाठीचार्ज मामले में देखिए किस तरीके से ये स्वास्थ्यकर्मी को चोट आई है। किसी के बाजू पे तो किसी के सर पे तो किसी के कहीं पे शरीर के कई जगहों पर चोटें आई है। देखिए किस तरीके से इन लोगों में आक्रोश बना हुआ है। क्या हुआ है? कुछ नहीं, हम लोग अपना मानव 3 महीना का बहाली किए, 1 महीना भी नहीं पूरा हम लोग को हटा दिए। अपना पूरा मेगा कैंप का पूरा टीकाकरण का वैक्सीनेशन ही लोग पूरा करवा लिए। उसके बाद लात मार के हम लोग को बाहर खड़ा कर दिए। जब हम लोग अपना हक मांगने के लिए सीएस के पास आए हैं तो सीएस जैस पुलिस से हम लोग पर लाठीचार्ज करवा रहे हैं, मानवाधिकार का शोषण कर रहे हैं। काम लेकर के हम लोग का शोषण किए हैं। कितने लोगों को चोट वगैरह आई है? इसमें 50 से ऊपर लोगों को चोट लगी हुई है। देख सकते हैं क्या क्या स्थिति इनकी बनी हुई है। क्या कुछ देखिए, हम लोगों को 3 महीने के लिए बहाली किया गया था तो रात को खबर आया कि आप लोगों को निरस्त कर दिया गया। हम लोग यही मांग लेके बैठे। जब सीएम और डीएम दोनों मिलकर निरस्त किए, दोनों आदमी सीएस आके बोले, हम लोग कहे कि डीएम भी आके ये बात बोल दे, तो हम लोगों को जेंट्स पुलिस से मार खिलवाया और एक नहीं 4-5 मिल के मारे। देख लीजिए चोटें, देखिए किस तरीके से पुलिस के द्वारा ये लाठीचार्ज किया गया है। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए ये पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज करवाया गया है। लगातार इन लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था। पुलिस प्रशासन के समझाने के बाद भी जब ये लोग नहीं माने तो पुलिस को अंततः लाठीचार्ज करना पड़ा। मैं अपने सहयोगी रिकेश के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। इस मामले में डीएसपी रामनरेश पासवान ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को पहले समझाया गया, वे बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने कहा कि तभी उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी कर दी। डीएसपी ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने कई मेन जगहों को बंद कर रखा था। हम लोगों ने उन्हें काफ़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने बात नहीं मानी, तो मजबूरी में लाठीचार्ज करना पड़ा। देख रहे हैं कि पिछले 3 घंटे से ये सड़क अवरुद्ध कर दिया गया है सदर अस्पताल के बाहर। यहाँ पर सभी बढ़िया कार्यालय हैं। यहाँ पे इन लोगों को चेतावनी दी गई। पहले बताया गया कि आप सड़क जो हम हटा दें और जाकर के जो अथॉरिटी हैं उनसे बात कर लें, या तो जिलाधिकारी महोदय के साथ वार्तालाप करें 5 आदमी जा करके, या फिर सिविल सर्जन महोदय से बैठ के बात करें। लेकिन इन लोगों ने हुड़दंग जारी रखा, यातायात को अवरुद्ध करके रखा। हम लोग पुलिस के द्वारा जो है करीब 3 से 4 बार माइक के द्वारा इन लोगों को बता दिया गया कि आप सड़क कृपया खाली कर दें, ये विधि विरुद्ध जमाव है, आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके पश्चात भी ये लोग नहीं माने और हुड़दंगी लोग मिल करके पथराव करने लगे, जिसमें हमारी महिला कांस्टेबल भी कई घायल हो चुकी हैं, उनके सिर में चोट लगी है। तब जाकर के हम लोगों ने समझाते हुए नहीं माने। उसके बाद हम लोगों ने हल्का बल प्रयोग किया और ये भीड़ को तितर करता है। अभी सिचुएशन क्या है? अभी सिचुएशन एकदम बिल्कुल सामान्य है। सड़क जाम काफ़ी देर तक किया गया, इस दौरान यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई है क्या? उसके लिए प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। जो भी एप्रोप्रिएट सेक्शंस हैं उसमें हम लोग सड़क जाम के संबंध में, और ये अभी लॉकडाउन भी है, कुछ लोग लॉकडाउन का भी उल्लंघन किए हैं और मास्क भी नहीं पहने हुए। इस सभी तथ्य को देखते हुए हम लोग हिरासत में लिया गया है। जी बिल्कुल, प्राथमिक तौर पर सभी कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। वैक्सीनेशन का कार्य काफ़ी देर तक प्रभावित रहा है, कई लोग वापस लौट गए। अब इसके संबंध में हम नहीं बता सकते हैं कौन लोग वैक्सीनेशन में आए हैं। वो तो रजिस्टर या पंजी देख करके या कार्यालय के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी बता पाएंगे। नेपाल द्वारा पानी छोड़े जाने के कारण बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। साहेबगंज के कई गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। जिले में नेपाल द्वारा छोड़े गए पानी के पहुंचते ही साहेबगंज में गंडक नदी का जलस्तर में भारी वृद्धि हुई है। अब यह पानी लोगों के घरों में प्रवेश करने लगा है। लोग सुरक्षित स्थल की तलाश में घर द्वार छोड़कर ऊंची जगहों पर शरण ले रहे हैं। माधोपुर हजारी, बंगरा निजामत, देवसर असली, पहाड़पुर मनोरथ, रूपचपड़ा, हुसैपुर तथा हुसैपुरत्ती पंचायत के ग्रामीण घर छोड़कर ऊंचे स्थान पर चले गए हैं। वहीं पानी बढ़ने से किसानों के समक्ष मवेशियों के चारे तथा रखरखाव की समस्या बढ़ गई है। लोग तिरहुत तटबंध पर शरण लिए हुए हैं। वहीं निरीक्षण को पहुंचे जिलाधिकारी से ग्रामीणों ने जल्द से जल्द सामुदायिक किचन, फूड पैकेट और बाढ़ राहत कार्य प्रारंभ करने की मांग की है। क्योंकि गंडक का
जो वाल्मीकि नगर से नेपाल से पानी छोड़ा गया है, इस कारण से पानी का थोड़ा जल स्तर अधिक हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वो जल स्तर कम हो रहा है। एक चांद केवाड़ी पंचायत में है, सोहासी गांव है, वहाँ करीब 75-80 लोग थे जो प्रभावित थे। तो पानी का स्तर, क्योंकि बांध के पेटी में वो लोग बसे हुए हैं, तो स्वाभाविक है घर में पानी आ जाना लाजमी था। तो उन लोग को अंचल अधिकारी को निर्देशित किया गया है, जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी उन लोगों को पॉलीथीन सेट्स वगैरह व्यवस्था करा दिया जाए। और कल परसों तक अगर पानी कम नहीं होता है तो फिर हम लोग जो भी है सामुदायिक किचन वगैरह व्यवस्था कराएंगे। लेकिन हम लोग जो निरीक्षण के क्रम में देखे हैं कि पानी का स्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये अचानक अप्रत्याशित चूँकि जल स्तर बढ़ाव था, चूँकि नेपाल से ही पानी छोड़ा गया था, तो इसमें कमी आई है। और जो भी आगे करना होगा हम लोग उसके लिए तत्पर है, हमारी तैयारी पूरी है और हम लोग उसको करेंगे। सर, ये बांध टूटने की खबर जो किसी चैनल के द्वारा चला गया, अफवाह है और कोरी झूठा है। और इस तरह चूँकि हम लोग खुद भौतिक सत्यापन किए हैं, कहीं से कोई बांध नहीं टूटा है, तो ये सब गलत है। कम से कम कोई भी अखबार में या कहीं भी कोई न्यूज़ में कोई भी खबरें चलाते हैं तो कम से कम पदाधिकारियों से पुष्टि कर ली जाए कि सच्चाई क्या है, और यह सच्चाई नहीं है, ये झूठी खबर है। बाढ़ की पूर्व तैयारी को लेकर क्या कुछ आदेश दिया गया है? बाढ़ की तैयारी को लेकर हम लोग पहले से ही विगत 1-1.5 महीना पहले से भी, इसके पहले भी बांध का निरीक्षण हम लोग के द्वारा किया गया था कि इंजीनियर के द्वारा क्या कार्य किया गया है। तो बांध जहाँ भी था या स्लुइस गेट है, सभी की मरम्मती की गई है और काफ़ी संख्या में बोरा भी वहाँ रखा गया है कि आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग उसको करेंगे। और कहीं से जो हमारा बांध है, कहीं से ऐसा नहीं है कि वो टूटने की स्थिति में है। बाढ़ की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी ने पारू प्रखंड के कई गांवों का निरीक्षण कर अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिए। जिले में संभावित बाढ़ की तैयारियों के साथ तटबंधों की सुरक्षा को लेकर जिलाधिकारी प्रणव कुमार पूरे दल बल के साथ पारू प्रखंड के उस्ती, धरफड़ी और रामलीला गाछी तथा साहेबगंज प्रखंड के पचरुखिया, हुस्सेपुर तटबंधों का निरीक्षण किया। साथ ही साथ जनता से जाकर बातचीत की और जलजमाव से हो रही कटाव का भी निरीक्षण किया। आवश्यक दिशा निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिया। जिलाधिकारी ने बताया कि जिला प्रशासन बाढ़ से निपटने को लेकर पूरी तरह तैयार है। संभावित बाढ़ से बेहतर तरीके से मुकाबला किया जाएगा और सभी पदाधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान एसडीओ पश्चिमी अनिल कुमार दास, आपदा प्रबंधन विभाग के एडीएम अजय कुमार, डीपीआरओ कमल कुमार सिंह प्रमुख और साहिबगंज के बीडीओ अरविंद कुमार सिंह और सीओ सहित कई पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। देखिए, बाढ़ को लेकर के कल हम लोगों ने औराई, कटरा, गायघाट के तटबंधों का निरीक्षण किया और जहाँ जहाँ आक्राम्य स्थल है वहाँ काम चल रहा है। तटबंध पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आज हम लोग साहेबगंज और पारू के तटबंधों का निरीक्षण कर रहे हैं। तटबंध पूर्णतः सुरक्षित है, लेकिन तटबंध के अंदर नदी के साइड में जो वार्ड हैं वहाँ गंडक नदी में जो जल प्रवाह आया है तो कुछ वार्डों में पानी घुसा है, तो उसके लिए हम लोग नाव की व्यवस्था कर रहे हैं, पॉलिथीन सेट्स मंगवाए जा रहे हैं और स्थिति पर लगातार नियंत्रण है। जहाँ जहाँ सड़कें टूटेंगी वहाँ पर जिला प्रशासन सर पूरी तरह से बाढ़ के लिए तैयार है। सर, जिला प्रशासन पूरी तरह से बाढ़ के लिए तैयार है और खुद आज मेरे द्वारा स्वयं निरीक्षण किया जा रहा है। मेरे साथ एडिशनल कलेक्टर आपदा, कार्यपालक अभियंता जो बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के इस क्षेत्र के हैं, इसके कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्यपालक जिनके द्वारा सड़कों को लिखा जाना है, ये सभी लोग मुस्तैद हैं। सीओ वीडियो देख रहे हैं। जहाँ जहाँ आवश्यकता है नाव चलाई जाएगी, पॉलिथीन सेट्स लगाए जाएंगे, खाने की व्यवस्था करनी है, खाने की व्यवस्था की जाएगी। मनियारी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एनएच पर छापेमारी कर एक ट्रक शराब के साथ चालक को किया गिरफ्तार। बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद भी धड़ल्ले से शराब की तस्करी हो रही है। अनलॉक होते ही शराब तस्कर सक्रिय हो गए हैं। जिले में हर दिन शराब की खेप पकड़ी जा रही है। झारखंड, यूपी के कई शराब माफिया को जेल भेज दिया गया है। उसके बाद भी शराब तस्करी का धंधा रुक नहीं रहा है। इसी क्रम में मनियारी थाना इलाके में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक ट्रक शराब जब्त किया है। मौके से चालक को गिरफ्तार किया है। शराब हरियाणा नंबर ट्रक से मंगवाई गई थी। ट्रक पर लगभग 550 कार्टन शराब लदा था। पी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि एनएच पर भूसा लदा ट्रक से शराब बरामद की गई है। गिरफ्तार चालक से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। नंबर की ट्रक पकड़ाई है, उसके साथ उसका ड्राइवर पकड़ाया है। जब ट्रक को खोला गया तो उसमें भूसा भरा हुआ था और भूसे के साथ छुपा करके कुछ 500 के ऊपर लीटर शराब भी बरामद हुई है। अब आगे कार्रवाई की जा रही है।
कहाँ पे सर बरामद हुई है? ये NH पे खड़ी हुई थी ट्रक, सूचना मिली थी हम लोगों को, तो टीम भेज करके उसको ड्राइवर को अरेस्ट कराया गया है। अब आगे पूछताछ कर रहे हैं कि कहाँ से इसने लोड करी है, कहाँ डिलीवरी करनी थी, किस किस करनी थी, सब पूछताछ चल रही है। लगभग कितना अमाउंट कितना होगा उसका? लगभग 550 लीटर के आसपास। LIC के प्रधान कार्यालय में एजेंट एसोसिएशन के सदस्यों ने विश्राम दिवस पर प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया भारतीय जीवन बीमा निगम अभिकर्ता संगठन ने अभिकर्ता समुदाय और बीमा धारकों के लिए विश्राम दिवस के मौके पर शुक्रवार को अपनी 20 सूत्री मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। मिठनपुरा स्थित LIC का शाखा कार्यालय के मुख्य द्वार पर अभिकर्ताओं और बीमा धारकों से संबंधित विभिन्न मांगों के लिए एकजुट होकर प्रदर्शन किया। प्रबंधक की ओर से सभी अभिकर्ता को उनकी मांगों के लिए आश्वासन दिया। कहा कि 30 जून तक बीमा संबंधित सभी कार्यों का बहिष्कार करते हुए विश्राम दिवस मनाएंगे। ग्रुप प्रबंधन के दमयात्मक व्यवहार से त्रस्त होकर हम लोग जो है 16 जून से 30 जून तक का विश्राम दिवस हड़ताल रखा हूँ। उसमें परिस्थिति क्या क्या है कि हम लोगों का मेडिक्लेम और ग्रुप इंश्योरेंस का पैसा हम लोगों के कमीशन से कटता है, कमीशन से जमा होता है। उसके बावजूद भी हम लोगों को समय पर न मेडिक्लेम की सुविधा मिलती है, न कोविड से हमारे बहुत सारे एजेंट अभिकर्ता भाई की मृत्यु हो गई है, लेकिन आज तक प्रबंधन न उसका ख्याल किया, न उसके परिवार का कोई खोज खबर किया, न उसका पेमेंट हुआ। पॉलिसी होल्डर के लिए हम लोग मांग किए हैं कि इस कोविड पीरियड में कम से कम उसका विदाउट इंटरेस्ट प्रीमियम जमा हो। अगर पॉलिसी लैप्स हो गई है तो बिना कोई फॉर्मेलिटी के उसका प्रीमियम जमा हो और इंटरेस्ट पे किया जाए। उसके अलावा अगर लोन लिया है तो इस पीरियड का लोन का इंटरेस्ट माफ हो। हम लोगों का जो है क्लब मेंबरशिप का मांग है कि कम से कम 19, 20, 20, 21 और 21, 22 जो पीरियड है इसमें जो है जनरल प्रमोशन दे, जिसका कोटा कम नहीं पूरा है उसको कोटा वेव कर। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते अगली खबरों की ओर। जिले में कोरोना टीकाकरण में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से भाजपा किसान मोर्चा द्वारा सभी प्रखंडों के लिए जागरूकता रथ रवाना किया गया। कोरोना वैक्सीनेशन की जागरूकता के लिए एक तरफ जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से कई जन जागरूकता प्रचार रथ जिले के विभिन्न प्रखंडों में चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ शुक्रवार को जिला परिषद मार्केट स्थित भाजपा जिला कार्यालय से भाजपा किसान मोर्चा के द्वारा कोरोना वैक्सीनेशन जागरूकता प्रचार रथ को भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष उमेश पांडे सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोर्चा के जिला अध्यक्ष उमेश पांडे ने बताया कि वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाने के लिए जन जागरूकता बेहद अहम है, जिसे लेकर यह प्रचार रथ जिले के विभिन्न प्रखंडों के लिए रवाना किया गया है। आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा कोविड-19 में वैक्सीनेशन के लिए जनता को जागरूक करने के लिए एक रथ जिला किसान मोर्चा के द्वारा निकाला गया है, जो कि मुजफ्फरपुर ज़िले के तमाम गांव में जा कर के और उस पर
एक संदेश है माइक के द्वारा दिया जा रहा है, और मेरा भी संदेश है कि सभी जनता एक एक जनता अपना यह कर्तव्य समझ करके जहाँ भी वैक्सीनेशन सेंटर हो वहाँ पर जा कर के सब लोग सुई लें। उत्पाद विभाग और अहियापुर थाना की पुलिस ने संयुक्त रूप से बखरी में छापेमारी कर पार्सल वैन से 211 कार्टन विदेशी शराब के साथ चालक और खलासी को गिरफ्तार किया। बिहार में शराबबंदी हुए कई वर्ष बीत चुके हैं, बावजूद इसके अभी भी अवैध शराब का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। शराब तस्कर नए नए हथकंडे अपनाकर शराब की तस्करी पर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। इसी क्रम में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर खुलासा भी कर रही है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां भारी मात्रा में शराब की बड़ी खेप एक डाक पार्सल लिखी गाड़ी से ले जाया जा रहा था, जिसकी भनक मद्यनिषेध विभाग पटना को लग गई। जिसके बाद उत्पाद विभाग की टीम ने अहियापुर थाना क्षेत्र के बखरी में स्थानीय पुलिस की मदद से डाक पार्सल वैन से 211 कार्टन में लगभग 1870 लीटर विदेशी शराब जब्त की है। वहीं मौके से चालक और खलासी को भी गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान आमोद शाह और मुरली शाह के रूप में हुई है, जो मनियारी के शाहपुर गांव के निवासी हैं। साथ ही उन्होंने पूछताछ में बताया कि यह शराब झारखंड से लेकर जिले के बोछा इलाके के मझौली ले जाया जा रहा था। इसी क्रम में पटना मद्यनिषेध और अहियापुर पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर यह कार्रवाई की। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार पूरे जिले में शराब के विरुद्ध में ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस कड़ी में मुजफ्फरपुर पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है। कल ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में एक ट्रक शराब की बरामदगी हुई थी। आज अहियापुर थाना क्षेत्र में हम और मनियारी थाना क्षेत्र में और बेनीबाद थाना क्षेत्र में एक एक ट्रक शराब की बरामदगी हुई है। अहियापुर थाना क्षेत्र में झारखंड से शराब लाया गया था और जो तकरीबन 1900 लीटर के आसपास में है, और उसमें 2 व्यक्ति भी गिरफ्तार हुए हैं। मनियारी थाने में जो बरामदगी हुई है वह ट्रक हरियाणा नंबर से है और उसमें भी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। और इसी तरह बेनीबाद में जो बरामदगी हुई है वह ट्रक उत्तर प्रदेश से का नंबर का है। उसमें व्यक्ति अभी फरार हो गए। पुलिस को देख करके वे लोग घटनास्थल से फरार हो गए हैं, परंतु उस कांड में 5 अभियुक्तों के विरुद्ध में नामजद FIR किया गया है। पुलिस तमाम बिंदुओं पर छानबीन कर रही है और यह ऑपरेशन अभी भी चलता रहेगा लगातार। पुलिस को एक अच्छी खासी सफलता मुजफ्फरपुर पुलिस को मिल रही है। अहियापुर थाना से जो शराब की गाड़ी पकड़ी गई है वो डाक पार्सल उस पर लिखा हुआ है। वो गुमराह करने के लिए, पुलिस को प्रशासन को गुमराह करने के लिए ऐसा किया गया है। एक्चुअल में वो पिकअप 460 टाइप की गाड़ी है जिसको कि रिमॉडलिंग करके डाक पार्सल का शक्ल दिया गया है और उससे शराब का अवैध धंधा किया जा रहा था। इसकी सूचना पुलिस को मिली और पुलिस की टीम अपनी जाल बिछा करके इसको पकड़ने में कामयाब हुई। शराब तस्करों के द्वारा तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश हो, चाहे डाक पार्सल हो या एम्बुलेंस हो? शराब पर नियंत्रण रखने के लिए थाना स्तर के अलावा हमारे जिला में भी ALTF की एक टीम बनाई गई है। करजा थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा की गई छापेमारी मामले में दर्ज परिवाद में न्यायालय द्वारा 18 पुलिस कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया। जिले के करजा थाना क्षेत्र में फरवरी महीने में शराब मामले में पुलिस की छापेमारी के दौरान पुलिस द्वारा मारपीट और जान मारने की धमकी देकर 52 लाख रुपए की हेराफेरी करने के आरोप में 18 पुलिस कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज करने का मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने आदेश दिया है। दरअसल शराब बरामदगी के लिए 22 फरवरी को पुलिस टीम ने करजा, सरैया और सदर थाना क्षेत्र में शराब बरामदगी के लिए छापेमारी की थी। इसी दौरान 49.98 लाख नगद और आभूषण बरामद किया। इस कार्रवाई के बाद करजा थाना के रसूलपुर निवासी रिटायर्ड फौजी हरिद्वार प्रसाद ठाकुर ने न्यायालय में 26 फरवरी को परिवाद दायर किया था। इस परिवाद पर सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने छापेमारी करने वाले पूरी पुलिस टीम पर डकैती की धारा 395 के अलावा मारपीट व आर्म्स एक्ट की धाराओं में FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। 22/2/21
रात्रि में 12:30 बजे के बाद मैं बरामदे पर सोया हुआ था। कुछ लोग आए और कहा कि ग्रिल खोलिए। हम कहे ग्रिल अभी नहीं खोलेंगे, क्योंकि आज 3 दिन पहले बथना गांव में डकैती हो गया है, सबको बंद कर दिया गया है और सब लूट करके ले गया है, इसलिए सुबह होने दीजिए। हाँ, तो हम ग्रिल खोलेंगे। कहीं कि हम पुलिस वाले हैं। हम कहा कि ठीक है, गांव का लोग अगल बगल का लोग आ जाता है, हम ग्रिल खोलेंगे, आप तलाशी लीजिएगा जैसे जो करना होगा। उसी पर उसने कहा कि हम ग्रिल तोड़ देंगे। हम कि ठीक है, आप तोड़ दो ग्रिल। इसी बीच में हमारी बहू बगल वाले कमरे में सोई हुई थी। डकैत का नाम जो मैं लिया तो उसमें पैसा रखा हुआ था 52,04,000, जो हम हवाई अड्डे किनारे मेरा ज़मीन है, जो कीमती ज़मीन है, उसमें से बहुत लोग बेचा है, लोग बना रहे हैं। हम भी शहर में मकान लेने हेतु उस ज़मीन को जो है से बेचने के लिए हम ये किया। तो कुछ लोग जो है से तैयार हुए और आकर के हमको एडवांस जो है से दे गए, कहीं कि बाकी पैसा होली के बाद दिया जाएगा। बहू हमारी जब डकैत का नाम सुन करके पीछे लगा हुआ है ग्रिल, वो चाहे कि खोल करके हम निकल जाए, नहीं तो लूट लेगा। इसी बीच पीछे से पुलिस जो है से कुछ लोग आ करके और बहू के हाथ से पेटी को छीन लिया। छोटा सा पेटी था टीन का, वो छीन करके और उसको ले आया और बहू के साथ ही बदसलूक किया। और हम जब विरोध किया तो पलंग पर हमको जो है से लेटा करके, ये घुटना से सब करीब करीब 22-25-30 साल का लड़का था, वो जो है से लेकर के जान दिया हमको जैसे। वहीं परिवादी के अधिवक्ता कमलेश कुमार ने बताया, पुलिस टीम के द्वारा रिटायर्ड फौजी के घर छापेमारी की थी। परिवार में प्रथम आरोपित कर्जा के प्रभारी थानेदार रहे वृज किशोर प्रसाद यादव। ALTF टीम के सदस्यों द्वारा 10 अज्ञात पुलिसकर्मियों को आरोपित बनाया गया है। परिवार पर न्यायालय ने सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी 18 पुलिसकर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। पत्र के आलोक में माननीय न्यायालय के द्वारा 8 नामजद एवं 10 अज्ञात पुलिस के विरुद्ध प्राथमिकी भादवी की धारा 395 एवं अस्त्र शस्त्र अधिनियम की धाराओं में दर्ज करके और कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश न्यायालय के द्वारा दिया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।